अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में है काफ़ी सारे अपडेट्स के। माधवी लता हो गए नाराज, सरकार से कर लिए कुछ सवाल, क्या कहा है इन्होंने, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। शहर में एक कचरे के अंबार के जैसा ऑटो जमा हो जा रहा है और फाइनली ऐसा लग रहा है कि शहर हैदराबाद के तमाम ऑटो वाले एक हो चुके हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट के ऑटो का सवाल रहने दो या फिर काफ़ी सारे मुद्दे लेकर आज इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, काफ़ी सारे मुद्दे उठा दिए हैं। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कहा है इन्होंने, पहले कहीं भी जाना बोले तो ऑटो बुक करना रहता था, लेकिन आजकल तो बाइक भी बुक कर सक रहे, वो भी वाइट नंबर प्लेट की। ऊपर से जहाँ तक लेडीज़ की बात है, तमाम की तमाम लेडीज़ फ्री में ट्रैवल कर रही है आरटीसी में। और फाइनली इलेक्शन कमीशन की जानिब से, राहुल गांधी की जानिब से जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसका जवाब दिया गया है। लेकिन देखिए मुतमईन बख्श बिल्कुल भी जवाब नहीं है। इनकी जानिब से जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला, राहुल गांधी की जो स्पीच आई थी वो पूरे देश को हिला के रख दी थी। उसके बाद में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी रियल में अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑटो यूनियन देखिए भाई, मेरा हुकूमत से खास करके मुतालबा यही है कि शहर में एक कचरे के अंबार के जैसा ऑटो जमा हो जा रहा है। तो सिटी ऑटो ड्राइवर कहाँ जाना भाई, फिर तमाम गांव के ऑटो ड्राइवर सिटी में एंट्री ले लिए। तो अब हम लोग जो है सो वीडियोस बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑटो ड्राइवर्स के, तो वो लोग का ये कहना है कि भाई बस फ्री हो गई। अरे पागल, सिटी में भी बस फ्री है, फिर सिटी का ऑटो वाला कहाँ जाना, ये भी तो तू दिमाग में रख। वो कह रहा है हमारे जोरू है, बच्चे है, तो हमारे क्या सिटी में खाली आसमान है, जमीन है, झाड़ है, समझ रहा क्या? हमारे को भी जोरू है, बच्चे है, सब कुछ है रे भाई। हमारा मुतालबा सीएम से यही है, खास करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सीएम के थ्रू हम ये बात सीएम को ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये डिमांड्स है कि आप काफी 2008 से अभी तक जो सो ऑटो मीटर फेयर नहीं बढ़ाए हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और जो सो पब्लिक प्लेसेस पे जो सो ऑटो स्टैंड कायम कीजिए। और ड्राइवर की रिस्पेक्ट करने का पब्लिक से भी मैं चाहूंगा कि ड्राइवर की आप रिस्पेक्ट कीजिए। और हमारे ड्राइवर भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि कस्टमर को रिस्पांस दीजिए और कस्टमर की रिस्पेक्ट कीजिए। जिस तरह हिंदू मजहब में कहते हैं कि गिराक को भगवान माना जाता है, हम मुसलमान भी कहते हैं कि गिराक और मौत का भरोसा नहीं होता है। देखिए भाई, गिराक से अपना घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, चूल्हा जलता है। याद रखिए, अपन ड्राइवर खुद से नहीं बने, अपने को अल्लाह बनाया है। याद रखिए आप लोग, ड्राइवर कोई भी माँ पेट से बन के नहीं आता है, अपन खुद से बने। तो लिहाजा क्या है, अपना काम है कस्टमर को रेस्पॉन्स देना। और मेरी कस्टमर से भी गुजारिश है कि आप लोग भी ड्राइवर को रेस्पॉन्स दीजिए। ये नहीं कि उसको अरे तुरे बोल दे रहे, ऑटो वाला बोलते वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते डायरेक्ट, रे ऑटो रे। अरे भाई थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिए, उन्हें भी मामूली आदमी नहीं है, 5 से 7 लाख के रोड पे प्लेन में फिर रहा उन्हें। हमारा भी प्लेन है 5 से 7 लाख में, जो शहर की गलियों में फिरता। क्या बोलते भाई लोग, अब मामूली प्लेन नहीं है अपना भी, गली के कोने में तो कोने में गेट खोले तो दीवान खाने के दरवाजे पे भी छोड़ते। क्या बोलते भाई, आवाज दो। मतलब 8 दिन तक इतना मार मार कर रहा गाड़ी को, क्या करना है उसमें? गाड़ी फुकड़ में पड़ी है साहब, क्योंकि फाइनेंस पे आया तो दोनों मिलके बनना है। तो ये साहब 8 दिन तक मार रहे, सो रहे कहां पे, गच्ची बोली के नीचे। क्या? क्योंकि प्रॉपर्टी तो इनके अब्बा की है, नो भी डिस्ट्रिक्ट है, नो भी डिस्ट्रिक्ट है, समझे? तो मेन चीज क्या है, सो रहे लगा वहां पे जाके सो रहे, हाईटेक सिटी पे जाके सो रहे। वहां पे कोई गरीब को बैठने को जगह नहीं है हाईटेक सिटी पे, हर 5 एरिया पे निकल बोलते पहले जाते की ये लोगों को सोने को जगह दे रहे, और कोई पुलिस वाले उनको हकाल रहे नहीं। देखो कहीं को अंदर से नोटिफिकेशन आ रहा, कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियां रोकते ही नहीं आ रहा, लोग सुन दो। क्या वजह है आखिर, जबकि गवर्नमेंट को भी मालूम है तो 2.5 लाख रुपए हम किसको दे रहे हैं, परमिट के गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, फिर उसके बावजूद भी हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं? मेन क्या है मालूम है यहाँ पे बात, एक बेवकूफ मेरे को क्या बोला भाई, हमारे चीफ मिनिस्टर जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के, अबे बोला आके बैठ रहा, कहाँ पूछा होंगे कहाँ के भी, और आ रहे कहाँ पे, रह रहे कहाँ पे? तो तुम्हारे चीफ मिनिस्टर नहीं होते पूरे तेलंगाना के, हमारे भी है। अब उन्हें बोलता बेवकूफ, अरे भाई हमारे हम जीता के लेके उन लोग को ठहर के बोले तुम हैदराबाद वाले वोट दिएगा। अच्छा, बगैर हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर भी नहीं आते, जहां से पूरे हिंदुस्तान की जंग लड़ सकते वो डीआरडीओ हमारे हैदराबाद में है, जहां पे कानून बनता एमएलसी वहां वो हमारे हैदराबाद में है, असेंबली जहां लोग बैठते वो हमारे हैदराबाद में है, जहां पे इनको जो है ना अपने आप को जहां राजा समझ के बैठते, आलीशान महल बनो आप, आलीशान महल जो सेक्रेटेरिएट बनाए केसीआर साहब, वो कहां पर है?
तो तुम्हारे सीएम को लेके करना क्या भाई? कल उन्होंने हार जाते, आज नहीं कल हार जाते। ये चीज तो हमारी जाने वाली नहीं है। अब उन्होंने हैदराबाद के रहने दो, कहीं के भी रहने दो, हमारा तो उससे मतलब ही नहीं है। कर्नाटक के रहने दो। जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है। और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए यह कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में यह नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान 2 अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं और दोनों चीजों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है
जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं, इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। ఫ్రీ టికెట్ ఇస్తావా నువ్వు బస్సులలో తిరగడానికి? ఏడబోవాలా బస్సు? ఫ్రీగా బస్సు ఎక్కిన స్త్రీ ఏడబోవాలయ్యా? ఫ్రీగా మహిళలకు టికెట్ ఇస్తే మీ ఆబ్జెక్షన్ ఏంటండి? మహిళ నువ్వు ఉద్యోగం ఇస్తున్నావా? నువ్వు ఏమన్నా 33% ఏమైనా ఎలక్షన్లలో నువ్వు ఇస్తున్నావా? టికెట్లు ఇస్తున్నావా? పోస్టులు ఇస్తున్నావా? ఆ బస్సు ఎక్కిన మహిళ ఎక్కడ పోవాలి తమ్ముడు? టిఫిన్ డబ్బా కట్టుకొని తిరిగి ఇంటికి రావాలా? जैसा कि आप देख सकते हैं कि माधवी विलता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्री बसेस प्रोवाइड की जा रही है सरकार की जानिब से, लेकिन ख़वातीन के लिए जॉब्स ही नहीं है तो औरतें कहाँ जाना? डेली घर से निकल के टिफ़िन बन लेके जाना, वापस घर को वापस आ जाना, क्या बस में फिर के पूछ रहे, या फिर बस में बैठ के खा लेना क्या पूछ रहे? इस तरह के सवाल बीजेपी के लीडर की जानिब से उठाए गए। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।